अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ी थी, उसकी क्या पढ़ी थी, डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ी थी। उसके बाद हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पढ़े थे। उसके बाद हमने बायोलॉजिकल मेथड को स्टडी किया था। फिर हमने ये देखा था कि हमें जो इन्वायरमेंट में क्या होती हैं, डिफरेंट तरह की डिजीज़ेस होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, उनसे बचा कैसे जा सकता है। फिर क्या है, इन सब की वजह से क्या होता है, जो इन्वायरमेंट है अगर वो ख़राब हो भी जाता है तो किस तरीके से उसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसकी कंजर्वेशन की जा सकती है, और ये होता कैसे है। इफ़ेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो इंसान क्या करता है अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल करता है। रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इससे है क्या होता है, रहने का मियार जो है, मियार ज़िंदगी जो है वो तो बेहतर हो जाता है। लेकिन इसका नुकसान भी है। क्या नुकसान है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है इन्वायरमेंट को, माहौल को, ये बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। और इसके नतीजे में क्या पैदा होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो कारखानों से वेस्ट है बहुत ज़्यादा तादाद में वो पैदा होता है। टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट और एफ्लुएंट्स, एफ्लुएंट्स ये भी एक वेस्ट होता है। एफ्लुएंट्स का मतलब होता है फ्लो, जो क्या करता है, बहता रहता है। ये भी वेस्ट होता है। ये सॉलिड फॉर्म में भी फ्लो कर सकता है, लिक्विड में भी या गैस में भी, और ये टन्स की सूरत में होता है। मतलब कि टनों की शक्ल में ये इंडस्ट्रियल वेस्ट या एफ्लुएंट्स रिलीज होता है। आर बीइंग इंजेक्टेड, ये इन्हें दाखिल किया जाता है इनटू द एनवायरनमेंट, माहौल में, बाय इंडस्ट्रीज, उन्हीं इंडस्ट्रीज से ये पैदा हो रहा होता है। अब दीज वेस्ट कंटेन, इस वेस्ट में बहुत ज़्यादा, साइजेबल का मतलब है बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, बहुत टॉक्सिक की, बहुत जहर की, उसमें बहुत ज़्यादा जहर होती है। इवन कार्सिनोजेनिक मटेरियल, जिसमें कार्सिनोजेनिक मटेरियल होता है जो कैंसर का सबब बनते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं। उनमें क्या होती है, हैवी मेटल्स हैं, जैसा कि लेड है, जो ऑटोमोबाइल, जो गाड़ियाँ होती हैं, रिक्शे वगैरह, उनमें होता है लेड। और दूसरा है क्रोमियम। टेनरीज का क्या मतलब है, जब चमड़े को सीधा किया जाता है तो इस वहाँ से क्रोमियम खारिज होती है। ये जो लेड और क्रोमियम दोनों हैं, ये हैवी मेटल्स हैं और माहौल को बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। आर प्लेइंग हैविक टू ह्यूमन हेल्थ, हैविक का क्या मतलब है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। ये ख़तरनाक हैं, किसके लिए ख़तरनाक है, ह्यूमन हेल्थ के लिए, इंसान की जो सेहत होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हैज़ रीच्ड अलार्मिंग लेवल इन सम कंट्रीज़, ये जो इन्वायरमेंटल माहौलियाती आलूदगी है ये बहुत ज़्यादा ख़तरे के लेवल तक पहुंच गई है कुछ ममालिक। नीड टू सॉल्व इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, हमें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी को सॉल्व करने की, हल करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। पॉल्यूशन नीड्स टू बी एड्रेस्ड, एड्रेस्ड का क्या मतलब है, उस पर बार बार जोर दिया जाता है, और अगर इसे ख़त्म ना किया जाए तो ये क्या होगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और एल्स इट वुड बी आउट ऑफ कंट्रोल, अगर हम इस पे कोई भी तवज्जो ना दें, इस पे बार बार जोर ना दिया जाए तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। जब आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो बहुत से मसाइल पैदा होंगे। इन विच केस, इस सूरत हाल में क्या होगी, जब ये आउट ऑफ कंट्रोल होगी, बायो कंपोनेंट ऑफ वर्ल्ड इकोसिस्टम सफ़र फ्राम इरिपेयरेबल लॉस। अब बायो कंपोनेंट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं ज़मीन के इकोसिस्टम पर, वो क्या होंगे, इरिपेयरेबल लॉस से को सफ़र करेंगे। इरिपेयरेबल का क्या मतलब है, ऐसे लॉस, ऐसे नुकसानात जिनको दोबारा से सॉल्व नहीं किया जा सकता, उस चीज़ को कहते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। दिस इन्वायरमेंट नो लॉन्गर सपोर्ट लाइफ, जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, ये जो माहौल होगा इस पर कोई भी जिंदगी नहीं होगी। इसके बाद है, इस सूरत हाल में रोल ऑफ बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी का क्या किरदार है। सबसे पहले है अट्रैक्शन ऑफ अटेंशन, के तवज्जो की तरफ क्या करनी चाहिए, कशिश होनी चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए बहुत ज़्यादा लोगों को। हेल्प्ड मैनकाइंड, इंसानियत की मदद करती है इन अट्रैक्शन ऑफ अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम, इस मसले के लिए क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए लोगों की। स्ट्राइव टू फाइंड सॉल्यूशन, अगर ऐसा हो भी जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन उसका निकालना चाहिए, तलाश करना चाहिए। टू सेट द इन्वायरमेंट राइट, माहौल को बिल्कुल ठीक रखा जाना चाहिए। वेयर इट इज़ डिटेरियोरेटेड, जहाँ जिस जगह पे ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है वहाँ पे हमें ठीक करना चाहिए, उसके हमें सॉल्यूशन ढूंढने चाहिए।
दूसरे नंबर पे है वेस्ट ट्रीटमेंट, जो वेस्ट होता है उसको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। जो बायोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं, कम्युनिटी को बताते हैं कि इन एफ्लुएंट्स को, इन वेस्ट की ट्रीटमेंट करनी चाहिए और वो भी कंपलसरी। उसके बाद थर्ड नंबर पे है बायो रेमिडेशन। बायो रेमिडेशन का क्या मतलब है, बायो मीन लिविंग और रेमिडेशन मतलब इलाज के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए इलाज करना, उसको क्या कहते हैं, बायो रेमिडेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता रहता है, इसको आपने छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से इसे याद करना है। क्या चीज़ है, रिमूवल ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन और टॉक्सिक मटेरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, माहौलियाती आलूदगी या फिर जहर जो होती है, टॉक्सिक मटेरियल जो होते हैं, उसको ख़त्म करना, इस तरीके को कहते हैं बायो रेमिडेशन। बायोलॉजिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप सेवरल वे ऑफ बायो रेमिडेशन। साइंसदान क्या करते हैं, वो बेचारे हर वक्त कोशिश करते रहते हैं कि कोई ना कोई इनका हल निकाला जाए। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बायो रेमिडेशन के बहुत ज़्यादा तरीके तलाश करें। अब उसमें एलजी जो है ये क्या करती है, रिमूव्स मेटल्स बाय बायो एब्जॉर्प्शन। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो एब्जॉर्प्शन क्या चीज़ होती है, ये भी अक्सर आता रहता है। बायो एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, बायो मीन लिविंग, एब्जॉर्प्शन मीन जज्ब करना। तो जो एलजी है ये क्या है, लिविंग है ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, जब कोई भी टॉक्सिक मेटल्स आती है तो ये इसको जल्दी से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी इसके अंदर होती है। तो ये रिमूव करता है, मतलब कि उसको एब्जॉर्ब करता है मेटल्स को बाय बायो एब्जॉर्प्शन, उसको जज्ब करके उसको ख़त्म कर देता है। कौन, एलजी। उसके बाद है इंडेंजर्ड स्पीशीज़। अगर ऐसा होता है तो माहौल में बहुत ज़्यादा ख़तरा हो जाता है, बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं उनके ख़त्म हो जाने का ख़तरा होता है। स्पीशीज़ विच आर एमिनेंट डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। ऐसी स्पीशीज़ जिनके एमिनेंट का क्या मतलब है, फ़ौरन, और डेंजर ख़तरा होता है ऑफ एक्सटिंक्शन, ख़त्म होने का फ़ौरन ख़तरा होता है, उस चीज़ को कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो इसकी एग्जांपल जैसा कि पांडा है, ये अगर हम इस पर कोई भी तवज्जो ना दें तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ट्राइंग आउट द लिस्ट, वो लिस्ट बनाते हैं कि कौन से जानवर ख़त्म होने का उन्हें खतरा है, तो उनको फिर क्या करना चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए, उनके शिकार पे पाबंदी करनी चाहिए, तो उन्हें बचाया जाना चाहिए, इस तरीके से वो ख़त्म ना हो। स्ट्रेस्ड ऑफ नीड ऑफ प्रोटेक्शन। स्ट्रेस्ड का क्या मतलब है, स्ट्रेस्ड बार बार उसको जोर देते हैं कि ये जो है इसको क्या करना चाहिए, इसकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसकी हिफाजत की ज़रूरत है, इस बात पर वो जोर देते हैं बायोलॉजिस्ट। इस तरीके से इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचाया जा सकता है, अदरवाइज़ ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैसे होती है, नेशनल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। ये जो माहौलियाती आलूदगी है ये कौमी मसला बन गया है पाकिस्तान का, बहुत ज़्यादा मसला है। लाइफ इन फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, उसमें क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ सिटी सीवेज एंड वेस्ट। उसमें जो शहरों का सारा सीवेज होता है, उजला होता है या दूसरे वेस्ट होते हैं, वो सारा मिक्स हो जाते हैं फ्रेश वाटर में। लाइफ इज़ टूवर्ड्स ए डिक्लाइन, जो ज़िंदगी है वो ख़त्म होने को जा रही है। डिक्लाइन का मतलब है कमी, उसमें ख़त्म हो रही है वो ज़िंदगी। फ़िश पॉपुलेशन अफेक्टेड, अब उसमें बहुत ज़्यादा जो उस पर असरअंदाज होता है वो है फ़िश, जो मछलियाँ हैं उनको बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है वो। उसके बाद है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो रिक्शे हैं या गाड़ियाँ दूसरे, उनसे जो खारिज होने वाले धुएँ हैं या दूसरे जो वो होते हैं हैवी मेटल्स होती हैं वो खारिज होते हैं। एडिंग लेड इनटू एटमॉस्फेयर, ये जो लेड होता है इनसे निकलता है ऑटोमोबाइल से, ये एटमॉस्फेयर में जाता है। यूज्ड लेड फ्री पेट्रोल, फिर हमें क्या करना चाहिए, ऐसा पेट्रोल इस्तेमाल ना करें जिसमें लेड हो, हमें लेड फ्री पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहिए। वो थोड़ा सा महंगा तो होता है लेकिन उससे माहौल को नुकसान नहीं होगा। इसकी नीड क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, नीड टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स एज सोन एज पॉसिबल। इसको बचाने के लिए, माहौल को आलूदा होने से बचाने के लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स इस्तेमाल करने चाहिए, उनकी हमें ज़रूरत होती है ताकि माहौल को आलूदगी से बचाया जा सके। तो यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।